सो गाइस, जिसका हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, यानी कि मिर्जापुर सीजन 3 फाइनली Amazon प्राइम वीडियो में आ चुका है और तुम्हारे भाई ने पूरा इसे देख के खत्म कर दिया है। पूरे के पूरे 10 घंटे लगे मुझे इसे देखने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सीजन कैसा है और जो बेंचमार्क सीजन और सीजन 2 ने सेट करके गए थे, ये उसे अचीव कर पाता है या नहीं, या फिर ये उसे अप स्केल करता है या डाउन स्केल। समझते हैं इस वीडियो में। देखो, कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में ये सवाल होगा कि जो मिर्जापुर सीजन 3 है वो अपना एक अलग स्टैंड दिखा पाती है कि नहीं, या खासकर जो लेगेसी चलती आ रही है उसे कंटिन्यू कर पाएगा कि नहीं, या फिर केवल मिर्जापुर का नाम यूज किया गया है और ये उनके एक लेगेसी को डाउनग्रेड करता है। समझते हैं इस वीडियो में क्या है सच्चाई इसके पीछे की। गाइस, अगर हम बात करें लेंथ की, तो इस सीजन में तुम्हें पूरे के पूरे 10 एपिसोड देखने को मिलेंगे और हर एक एपिसोड 50 से 60 मिनट के आसपास का है। यानी कि तुम अगर एवरेज मानो तो तुम्हें 10 घंटे का समय लग जाएगा। मुझे भी 10 घंटे का समय ही लगा है। जैसे कि मैंने तुम्हें कहा कि कैसे एपिसोड की लेंथ बहुत ज्यादा है, इसलिए मुझे कहीं कहीं ऐसा लगता है कि इन्होंने इसकी स्टोरी लाइन को काफी कुछ खींचा है और इसे काफी कुछ बड़ा बनाया है। चाहते तो एडिटिंग के जरिए इसे छोटा बना सकते थे, पर अब भी सवाल वही का वही है कि आखिर ये सीजन कैसा है। तो गाइस, जैसे कि मेरे एक्सपेक्टेशन थी उसे ये सीजन तो अचीव नहीं कर पाता है। तो याद करते के देखो कि आखिर सीजन 2 में हमने एंडिंग में क्या क्या देखने को मिले था और हमने क्या क्या एक्सपेक्टेशन लगा के रखी थी इस सीजन में, खासकर मुन्ना भैया को लेकर। फैंस इसी बात की डिमांड कर रहे थे कि हमें सीजन 3 में क्या मुन्ना भैया का कमबैक देखने को मिलेगा कि नहीं, और अब ये मुन्ना भैया का कमबैक होता है कि नहीं ये तो तुम सीजन में ही देखना। लेकिन जैसी मेरी एक्सपेक्टेशन थी वैसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसी बात नहीं है कि इसके एपिसोड या फिर ये सीजन तुम्हें पसंद नहीं आएगा। हाँ, सीजन में बीच बीच में जो जिसके लिए सीजन जाना जाता है या फिर ये सीरीज जानी जाती है कि ब्रूटैलिटी और पॉलिटिक्स, वो तुम्हें इसमें गहनता से देखने को मिलेगी। अब जिस तरीके की इसमें पॉलिटिक्स और सिनारियो दिखाए जाते हैं वो तुम्हें काफी ज्यादा सीरियस फील कराते हैं। यानी कि जैसे कि याद करके देखो, सीजन 1 और सीजन 2 में क्या देखा था तुमने, देखा था कि उस समय भी पॉलिटिक्स देखी थी और ब्रूटल सीन्स भी देखे थे, लेकिन वो कॉमेडी का तड़का उसमें लगा हुआ था और काफी सारे अच्छे अच्छे सीन्स भी तुम्हें देखने को मिल रहे थे। जो र्यूमर था वो देखने को मिल रहा था। पर सीजन 3 काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। बेसिकली जिसके लिए पूरी सीरीज जानी जाती है और लोग इसे पसंद करते हैं, वो सारे मटेरियल्स इसमें काफी कुछ कम कम थे, यानी थोड़े थोड़े से। देखो, सीजन 2 में हमने देखा था कि हमने कई सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को खोया, जैसे कि मुन्ना भैया, बाऊ जी और पूरी की पूरी सल्तनत जो बिखर चुकी है कालीन भैया की। सीजन 3 में दामन जो भी कैरेक्टर अभी जिंदा है उनके ऊपर पूरी की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी इसे काफी अच्छे से प्रेजेंट करने की और ऑडियंस के बीच एक कनेक्शन बनाने की। लेकिन सीजन 3 ऐसा नहीं कर पाता है। सबसे ज्यादा इस सीजन का जिसके लिए वेट किया जा रहा था मुन्ना भैया और कालीन भैया की, तो मुन्ना भैया की तो तुम सीजन में ही देखना कि क्या हुआ, और वहीं हम बात करें कालीन भैया की, तो कालीन भैया को ऐसा लाया गया है जैसे उनका एक्सटेंडेड कैमियो की तरह उनका यूज किया गया है। हमें लग रहा था कि कालीन भैया लौटेंगे एकदम बब्बर शेर की तरह, पर जिस तरीके से उन्हें यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है ऐसा लग रहा है शेर तो है लेकिन अब उसके गले में पट्टा बंध चुका है। देखो, शुरुआती कुछ एपिसोड को देखकर तो मैं चलो ठीक है सब कुछ झेल के बैठा हुआ था। मुझे लग रहा था कि हाँ इसे बिल्डअप किया जा रहा है, तो लास्ट के कुछ एपिसोड में मुझे देखने को मिलेगा कुछ अच्छा सा। हाँ, देखने को मिलता है एक एपिसोड में, और वो फाइनल का एपिसोड था। लेकिन उसके पहले के पूरे के 9 एपिसोड में काफी ज्यादा धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है, यानी कि वर्ल्ड को बहुत अच्छे से बिल्ड किया जा रहा था। हालांकि हम इस बात को इस चीज से भी जस्टिफाई कर चुके हैं क्योंकि सीजन 2 में कितने बड़े कारनामे हुए हैं और अब कहानी को सेटअप करने के लिए एक अच्छा बिल्डअप की जरूरत है। और तुम कहीं ना कहीं सीरीज को देखकर ये भी बात नोटिस करोगे कि पहले के तो सीजन में हमने देखा था कि कैसे मेल डोमिनेट, मतलब मेल का जो एग्रेशन है या फिर मेल में फोकस करके सीरीज को लिखा गया है वो हमें देखने को मिला था। और एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं शुरू के 2 सीजन में हमें मेल डोमिनेशन देखने को मिला था, लेकिन ये जो सीजन है इसमें हम फीमेल का काफी कुछ रोल हमें देखने को मिलता है, खासकर गामिनी देवी की और हमारी सीएम साहिबा की। और वीना देवी को तुम कैसे भूल सकते हो, वो भी इसमें काफी खतरनाक सा गेम खेलती हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर उनका बच्चा किसका है, बाबूजी का है, नौकर का है या कालीन भैया का, ये तो तुम्हें सीरीज में ही देखकर पता चलेगा। तो तुमने कहीं ना कहीं नोटिस किया होगा कि पहले के 2 सीजन में तुमने एक बात नोटिस करी होगी कि किसी की भी लाइफ का जो मेन फोकस पर्पस था या फिर लाइफ जिसे कहते हैं कंप्लीट होना, वो इसमें नहीं नजर आता। हमने सोचा था सीजन 3 में हमें इनका फाइनली कुछ अच्छा पर्पस देखने को मिलेगा, उनकी लव स्टोरी या फिर उनकी लाइफ मीनिंगफुल होगी, लेकिन यहाँ पे भी उनकी कहानी कंप्लीट नहीं हो पाती। और इस सीजन को देखकर मुझे यही लगा कि इन्होंने सीजन 4 को सेटअप किया है सीजन 3 के जरिए, यानी कि इन्होंने पूरा फोकस किया है सीजन 4 के ऊपर। और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि गाइस, मैंने यहाँ पर इस सीजन में मुन्ना भैया को काफी ज्यादा मिस किया, उनका र्यूमर, उनका स्वैग, बिल्कुल मैंने यहाँ पर उनको मिस किया है। वही हमने जैसा कि बात करे थे, हमने जैसा सोचा था गुड्डू भैया की कहानी की कि आखिर अब वे मिर्जापुर की गद्दी में बैठ चुके हैं, क्या वे इसे संभाल पाएंगे। पर तभी गुड्डू भैया के साथ कुछ ऐसा हो जाता है, उनका अपना कोई गायब हो जाता है, जिसके बाद वो अपना दिमागी संतुलन खो देते हैं और वो कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे भी अपनी पूरी की पूरी सल्तनत को ही हिला देते हैं। यानी कि इतनी मेहनत से जो उन्होंने पाया है अब वो उस गलती के कारण उनके हाथों से खो जाएगा। हम बात करें इस सीरीज या फिर इस सीजन की पॉजिटिविटी की, तो इस सीरीज के यानी इस सीजन के पॉजिटिव साइड ये है कि इसके डायलॉग तुम्हें जरूर पसंद आएंगे। कई जगह के डायलॉग्स काफी ज्यादा अच्छे हैं और जो इसमें एक्टर है उनकी एक्टिंग तुम्हें कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। उन्होंने अपनी रॉ एक्टिंग को प्रेजेंट किया है। देखो, जैसे कि ये सीरीज जानी जाती है अपने मीम मटेरियल के लिए, इसलिए सीजन में भी कई सारे ऐसे डायलॉग है जिनसे कि फ्यूचर में तुम्हें कई अच्छे मीम देखने को भी मिल सकते हैं। यही नहीं, इसमें तुम्हें एक कवि महाशय भी दिखाए जाएंगे और उनकी पोएट्री भी तुम सुनोगे, और उनकी पोएट्री कुछ इस तरीके की है कि तुम सुनने से ज्यादा अपने दोस्तों को सुनाने के लिए एक्साइटेड रहोगे। तुम समझ सकते हो कि उनकी पोएट या फिर उनकी कविताएं किस तरीके की हैं। अब हम बात करते हैं जिन्होंने पहले के सीजन नहीं देखा है, तो वे इस सीरीज को कैसे देखेंगे। तो गाइस, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके शुरुआत के ही एपिसोड में हमें इनकी कहानी को एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि शुरू के सीजन में क्या क्या हुआ, जिससे तुम्हें हेल्प मिलेगी इस सीजन को समझने में। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि कैसे कि पहले हमने देखा था कि पूरे मर्द डोमिनेट करते हैं, यानी कि मर्दों के नजरिए से पूरी कहानी दिखाई जाती है, लेकिन यहाँ पर देखोगे तुम काफी अच्छा रोल फीमेल्स का, फीमेल भी चाहे तो कैसे कहर मचा सकती है तुम इसमें देखोगे। खासकर हमारी
गजगामिनी यानी कि गोलू देवी को। और यही नहीं, माधुरी देवी यानी सीएम साहिबा भी कहीं भी पीछे नहीं हटती। कैसे वो राजनीति खेलती है और कैसे वो बाहुबली को मरवाती है, तुम इसमें ही देखना। और एक और बहुत बड़ी बात, तुमने देखा होगा सीजन 2 में कैसे त्यागियों के बीच फाइट हो चुकी थी और दोनों त्यागी ने एक दूसरे के ऊपर गोली चला दी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इसमें त्यागी कौन सा जिंदा है, बड़ा त्यागी जिंदा है या छोटा त्यागी। और गाइस, इसमें जो सस्पेंस तुम्हें इसमें देखने को मिलेगा वो काफी ज्यादा मजेदार है। और खासकर जो त्यागी की इसमें स्टोरी लाइन दिखाई गई है वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट डालती है। इसलिए मैं इसे स्पॉइल बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि जिंदा कौन है, तुम इस सीरीज को ही देखना। सीजन 3 में कहानी कुछ इस तरीके से हमें दिखाई जाती है कि आखिर गुड्डू भैया कैसे अपनी सल्तनत को अपने हाथों से ही मिटा देते हैं कुछ गलतियों के कारण, और किस तरीके से किसी अपने को खो जाने के कारण पागल हो जाते हैं एकदम। अब वो क्यों पागल होते हैं और कैसे वो अपने हाथों से अपनी सल्तनत को खो देते हैं, ये तो तुम्हें इस सीजन को देखकर ही पता चलेगा। और इसमें तुम उनके ब्रूटल सीन्स को भी देखने को मिलेगा तुम्हें, मतलब ब्रूटल सीन्स तुम्हें इसमें कई सारे देखने को मिलेंगे, जिसके लिए तुम शायद इस सीरीज को पसंद भी करते होगे। इस सीरीज में तुम कैरेक्टर को काफी ज्यादा सीरियस मोड में देखोगे, यानी कि कहें कि एक तरीके से वे सारे के सारे सीरियस मोड में हैं। और जिस तरीके की इसमें गेमिंग होती है या फिर हम कहें जिस तरीके की राजनीति होती है, सब कुछ उल्टा पुल्टा होता है, यानी कि सीधे सीधे कोई बात ही नहीं कर रहा, सब घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। और इससे होता यह है कि तुम समझ नहीं पाते हो कि आखिर स्टोरी लाइन में आगे क्या होने वाला है। यानी कि तुम्हें ऐसे ऐसे देखने को मिलेगा, कुछ कुछ कैरेक्टर ऐसे ऐसे पलटे खाएंगे कि तुम सोचे होगी कि नहीं अरे यार ये भी कर सकता था, यानी कि ये भी पलट सकता था। अब हम बात करते हैं इनके एक्शन सीन्स की। तो गाइस, इसमें काफी सारे एक्शन सीन्स हैं जो तुम्हें पसंद आएंगे और वे काफी ज्यादा ब्रूटल हैं। हालांकि वो केवल हम कह सकते हैं कि 20% है और 80% पूरा ड्रामा ही है, और यही इसका नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है। लेकिन जो इसमें एक्शन सीन्स है भी काफी ज्यादा ब्रूटल है। अब हम बात करते हैं इसके क्लाइमेक्स की। तो हाँ, इन्होंने क्लाइमेक्स को कुछ इस तरीके से बिल्ड किया है कि सीजन 4 हमें देखने को ही मिलेगा। लेकिन जैसे कि मैंने तुम्हें कहा कि जिस तरीके की इसमें स्टोरी लाइन दिखाई गई है काफी खिंची खिंची सी लगी, यानी कि इन्होंने इसे एक्सटेंड किया है बेमतलब का, या फिर हम कह सकते हैं राइटर को फोर्स किया गया है कि तुम्हें बनाना है 3rd सीजन बनाना है और 4th सीजन में तुम इसे ऐड करोगे। देखो, पोस्ट क्रेडिट सीन में तुम एक ऐसे बंदे को देखोगे जिसका काफी इंपॉर्टेंट रोल था पहले और दूसरे सीजन में। अब तुम सोच जाओ कि ऐसा कौन सा बंदा तुम्हें पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिलेगा जिसने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था सीजन 1 और सीजन 2 में। ये जो बंदा है तुम्हें पूरे के पूरे 10 एपिसोड में तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन देखने को मिलेगा सीधे पोस्ट क्रेडिट सीन में। फाइनल में यही कहना चाहूंगा कि देखो, जिस तरीके की मेरी एक्सपेक्टेशन थी इस सीजन को लेकर कि इसमें तुम्हें कुछ नया देखने को मिलेगा या फिर मुझे कुछ नया देखने को मिलेगा, नहीं, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि देखो यार, एक अच्छी सी सीरीज है, इसे एक अच्छे तरीके से ही खत्म कर देना चाहिए, इसे इस तरीके से खींचना नहीं चाहिए। अगर काम इस तरीके का होता है तो दिक्कत हो सकती है। देखो, मैं ये कहना तो नहीं चाहता था, पर अब मुझे ये कहना पड़ेगा कि जिस तरीके का इसका एंडिंग हमें देखने को मिली, मैं सीजन 4 को लेकर ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ। हम ये बात भी कह सकते हैं कि हाँ, लास्ट का एपिसोड अच्छा था, लेकिन वो उतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट या फिर उस तरीके का इंप्रेशन हम पे नहीं जमा पाता कि हम सीजन 4 के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड रहे। यानी मैं स्पष्ट तरीके से ये कह सकता हूँ कि पिछले 2 सीजन की तुलना में ये सीजन काफी ज्यादा डाउन है, यानी कि हाँ, इसका लेवल काफी ज्यादा डाउन है और ये मुझे सीजन 4 के लिए एक्साइट नहीं करता। सो गाइस, क्या सोच रहे हैं आपका इस बारे में? अगर तुमने सीरीज को देख लिया है तो क्या तुम मेरी बातों से सहमत हो या फिर नहीं, ये मुझे कमेंट बॉक्स जरूर बताना। और क्या मैंने इसमें कुछ मिस कर दिया है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वहीं इसी के अलावा जो इसकी एंडिंग है उसे मैंने अपने एक दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, जिसका लिंक यहाँ पे तुम्हें शो होगा, जिस पर क्लिक करके तुम इसे देख सकते हो, जहां पर हम चर्चा करेंगे सीरीज की एंडिंग को लेकर और इसके पोस्ट क्रेडिट सीन को लेकर। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।